हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्शनपल्ली जगनमोहन राव ने तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को इस महीने की 25 तारीख से उप्पल स्टेडियम में होने वाले भारत इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। राजभवन में उनसे मुलाकात करने पहुंचे जगनमोहन राव ने निमंत्रण पर पत्र सौंपा। जगनमोहन राव ने HCA के नए कार्यकारी सदस्यों को तमिलिसाई से परिचित कराया। जगनमोहन राव ने उन्हें मैच में सरकारी स्कूल के छात्रों, सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मचारियों के परिवारों के मुफ्त प्रवेश और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में बताया। राज्यपाल ने कहा कि मैच के सफल आयोजन के लिए कड़ी मेहनत की है। फैंस को कोई कमी न हो, इसके लिए बेहतरीन इंतजाम करने की सलाह दी गई है। इस बैठक में HCA के उपाध्यक्ष दलजीत सिंह, कोषाध्यक्ष CJ श्रीनिवास, सहायक सचिव बसव राजू और पार्षद सुनील ने भाग लिया। आज अयोध्या में बाल राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इस महान आयोजन में शामिल होने के लिए देश भर से साधु संत और लोग अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में देश भर से आए संतों की भीड़ है। संतों के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित तीर्थ क्षेत्र पूरम में आवास की व्यवस्था की गई थी। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में करीब 4000 संत शामिल होंगे। इस समय अयोध्या नगरी में हर तरफ आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है। शहर को रंग बिरंगी बिजली की रोशनी और फूलों से सजाया गया था। अयोध्या सुंदर रंगोली और रामायण छवियों में आनंदित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। वहीं इस इवेंट में करीब 7000 सेलिब्रिटीज शामिल होंगे। इसी पृष्ठभूमि में अधिकारियों ने अयोध्या में भारी सुरक्षा का इंतजाम किया है। हर जगह ATS कमांडो, CRPF बल और पुलिस नजर रखी है। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के अवसर पर वनस्थलीपुरम में भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वनस्थलीपुरम मंडल ने सर्वचलांजनय स्वामी देवस्थानम से गुरुद्वारे में राम मंदिर तक एक भव्य श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन किया। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी हिंदुओं ने भक्ति भाव से इसी कार्यक्रम में भाग लिया। श्री राम के वेश में सजे बच्चे विशेष आकर्षण बन रहे और रास्ते भर पारंपरिक नृत्य कर दर्शकों को प्रभावित किया। राम भक्तों ने कहा कि जिस दिन का करोड़ों लोगों का इंतजार है। राम भक्तों ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हिंदुओं के लिए गौरव की बात है। राज्य के IT और उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू ने कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों से तेलंगाना में निवेश के लिए आगे आने का आह्वान किया है, क्योंकि तेलंगाना निवेश के लिए उपयुक्त राज्य है। निवेश अभ्यास के तहत सऊदी अरब का दौरा कर रहे मंत्री श्रीधर बाबू ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकों में भाग लिया। मंत्री श्रीधर बाबू ने सऊदी क्राउन प्रिंस के विशेष कार्यालय के महानिदेशक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल रईस से मुलाकात की और तेलंगाना के नीतियों और IT उद्योग को सहायता प्रदान करने पर चर्चा की। उन्होंने सऊदी कंपनियों से तेलंगाना में निवेश के लिए पहल करने की अपील की। इसके बाद मंत्री श्रीधर बाबू ने अरेंको के प्रतिनिधियों के साथ राज्य में निवेश के मुद्दों पर चर्चा की। कंपनी ने उद्योग स्थापित करने के लिए हर तरह का सहयोग देने का वादा किया। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने 4 सलाहकारों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। तेलंगाना सरकार ने सलाहकार नियुक्त किए हैं। 4 सलाहकारों को मौका दिया गया है। पूर्व विधायक वेम नरेंद्र रेड्डी को CM रेवंत रेड्डी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। SC, ST, BC और अल्पसंख्यक विभाग के सलाहकार के रूप में शब्बीर अली और दिल्ली के लिए राज्य सरकार के विशेष प्रतिनिधि के रूप में मल्लू रवि को मौका दिया गया। हरकारा वेणुगोपाल राव को प्रोटोकॉल और जनसंपर्क पर सरकारी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इसके लिए नियुक्ति आदेश सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने जारी कर दिया है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KTR ने कहा कि जनवरी महीने का बिजली बिल किसी को नहीं भरना चाहिए और बिजली बिल सोनिया गांधी को भेज जाना चाहिए। कांग्रेस नेता विजय शांति ने टिप्पणियों का जवाब दिया। KTR कह रहे कि बिजली के बिल सोनिया गांधी को भेज जाने चाहिए। कालेश्वरम डकैती के बिल KCR के घर में भेजे जाने चाहिए। विजय शांति ने आलोचना की कि KTR को पूरी तरह से पता है कि BRS सरकार ने पूरा खजाना लूट लिया है और तेलंगाना को कर्ज में डाल दिया है, इसलिए वे कह रहे हैं कि कांग्रेस की गारंटी लागू नहीं की जाएगी। विजय शांति ने साफ कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, कांग्रेस सभी वादों पर अमल करेगी। मलकाजगिरी संसदीय क्षेत्र की समीक्षा बैठक में पूर्व मंत्री मल्ला रेड्डी ने सनसनीखेज टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि BRS अड्डा मलकाजगिरी ने 7 विधानसभा क्षेत्र में भारी बहुमत से जीत हासिल की है। शंभीपुरी राजू के दम पर ही मलकाजगिरी की 7 विधानसभा सीटें जीतना संभव था। उन्होंने कहा कि लोगों ने भूलकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। बाघ बाहर आ रहा है और जल्द ही खेल शुरू हो जाएगा। वह आगामी लोकसभा चुनाव में मलकाजगिरी संसदीय सीट भारी बहुमत से जीतना चाहते थे। गद्दी आनाराम के नगर सेवक बदम प्रेम महेश्वर रेड्डी ने श्री राम संकीर्तन भजन कार्यक्रम में भाग लिया। कल अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सरगानगर भजन मंडली के तत्वाधान में श्री राम संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर सेवक बदम प्रेम महेश्वर रेड्डी ने कहा कि 500 वर्षों से इंतजार कर रहे हिंदुओं का सपना इस महीने की 22 तारीख को पूरा होगा।
उन्होंने याद दिलाया कि दिव्य श्री राम मंदिर के लिए कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, इसलिए इस महीने की 22 तारीख को हर कॉलोनी और बस्ती में मंदिरों को भव्यता से सजाया जाना चाहिए और विशेष पूजा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर घर में श्री राम की अक्षत पहुंच चुकी है और उन्हें मस्तक पर छिड़के। उन्होंने हर घर में श्री राम ज्योति जलाकर दिवाली मनाने को कहा है। अयोध्या नगरी में होने वाले भव्य राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के मौके पर शहर में कई जगहों पर रौनक है। उद्घाटन के अवसर पर पूरे पठानचेरू शहर को कटआउट और झंडों से खूबसूरती से सजाया गया था। मंदिर के पुजारियों ने कहा कि वे कल स्थानीय राम मंदिर के कई पूजा कार्यक्रमों और भोजन दान कार्यक्रम के लिए राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह को प्रदर्शित करने के लिए पठानचेरू विधायक गुड्डे महिपाल रेड्डी और नगर सेवक मेट्टू कुमार यादव के सहयोग से व्यवस्था कर रहे हैं। शहर के पूर्व डिप्टी मेयर सुभाष चंद्र जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सभी योग्य लोगों को मिले, इस संकल्प के साथ विकासशील भारत संकल्प यात्रा शुरू की है। सैदाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन का शुभारंभ बताया गया है कि सरकारी योजनाओं की जागरूकता के लिए यह यात्रा पूरे देश में जारी रहेगी। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सहदेव यादव, श्रीकांत रेड्डी, दिनेश, आशीष, अभिषेक गौड़, नवीन भाजपा नेता, कार्यकर्ता व अन्य लोग शामिल हुए। शेरेलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी प्रभारी जगदीश्वर गौड़ ने हैदराबाद के मियापुर डिवीजन के अंतर्गत ओमकार नगर बस्ती का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने बस्ती के लोगों से बातचीत किया और बस्ती की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। जगदीश्वर गौड़ एवं बस्ती वासियों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बस्ती में रहने वाले लोगों को पिछले 20 वर्षों से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। जगदीश्वर गौड़ ने कहा कि वह बस्ती की समस्याओं को दूर करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वह विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे और विकास को मुख्य एजेंडे के रूप में काम करेंगे। जगदीश्वर गौड़ ने आश्वासन दिया है कि वह मुद्दों को सरकार के ध्यान में लाएंगे और हर बस्ती के विकास के लिए काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि अगर आप लोकसभा चुनाव में बीआरएस को वोट देंगे तो यह चूहे मारने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीआरएस सांसद जीते या हारे कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कई वादे किए हैं और आलोचना की कि कांग्रेस के पास उन्हें लागू करने का कोई रूट मैप नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी के शासन में 4 करोड़ घर बनाए गए हैं और 1500 से ज़्यादा बेकार कानून खत्म किए गए हैं।